आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेबल। टेबल क्या होती है CSS और HTML के अंदर। तो आपको मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर एक टेबल बनी हुई दिख रही होगी और उसके साइड में उसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर हैगा टेबल TR TH और TD। तो आप बोल रहे होगे ये क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास में यहाँ टेबल है ऊपर और उसके 3 चिल्ड्रन है। कौन कौन से? टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। तो हम इसको समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द टेबल। तो हमने यहाँ पर टेबल को टेबल से क्रिएट करा, टेबल एलिमेंट से क्रिएट करा विथ रो डिफाइंड बाय TR। जो हमारे यहाँ पे TR रहती है ये रो रहती है टेबल की। ठीक है, TR एलिमेंट जो रहता है वो हमारा यहाँ पे रो का काम करता है। एंड सेल्स विद इन रो डिफाइंड बाय TD। हमारे पास में जो यहाँ पे TD नाम से दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारे पास में कॉलम है, मीन्स सेल्स। सेल्स या कॉलम बोल दो। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है हमारा TH हेडर सेल। TH मतलब हेडर सेल। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, एक टेबल रहती है, फिर टी हेड रहता है यानी मीन्स ये, फिर टी बॉडी के अंदर क्या है यहाँ पे TD, और TR जो है हमारी रो का काम करता है। तो हम समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे। और तो आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा TR रहता है वो रहता है टेबल रो। जो हमारा TH रहता है वो रहता है क्या? टेबल हेड। और जो हमारा TD रहता है वो रहता है टेबल डेटा। मीन्स हमारा जो यहाँ पर TR है वो टेबल रो का काम कर रहा है। TH हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पर? TH हमारा काम कर रहा है टेबल हेड। ओके, और जो हमारा TD है टेबल डेटा। तो हमारा जो TD रहता है, हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा TD है वो टी बॉडी के अंदर रहता है, और जो हमारा TH रहता है वो टी हेड के अंदर रहता है। बाकी पूरी ये टेबल रहती है। टी फुटर आप बोल रहे हो, टी फुटर यहाँ नीचे होता है, यहाँ पे नीचे। तो टी फुटर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, जब जब हम बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरे पास में एक टेबल दिख रही होगी जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्शन, रोल नंबर। ये हमारा क्या है? टी हेड यानी हेडर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ऐश्वर्य पाठक A 512, जयश जोशी B 112। ये जो हैगा यहाँ पर हमारा, ये हमारे क्या है? सेल्स है। सेल्स मीन्स अगर आपको बताऊँ मैं, तो TD टेबल डेटा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये टेबल है। तो इस टाइप से हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा हैगा, टेबल इज यूज टू रिप्रेजेंट टेबुलर डेटा डेट इज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशनल ग्रिड कंप्राइज्ड ऑफ रोज। ठीक है, कंप्राइज ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ सेल्स। रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम इसको बताते हैं। ठीक है, और कंटेनिंग इसकी करते हैं। सो अब हम समझते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमको बनाने के लिए सबसे पहला एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा टेबल डेटा नाम से। और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कोड डॉट से हमारे VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसका काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है। ओके, यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे index.html नाम से, और यहाँ पर हमारा बॉयलरप्लेट कोड तैयार कर लेते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, यानी टाइटल HTML टेबल विथ CSS डिज़ाइन। ओके, तो हमारा आज का ये हेडिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम टेबल बनाते हैं तो किस टाइप से बनाते हैं हम? पहले हम लेते हैं टेबल, फिर उसके अंदर क्या आता है उसका टी हेड, और फिर क्या आता है उसके अंदर? हमारा टी हेड आ गया। उसके बाद फिर आता है उसका क्या ब्रदर? टी बॉडी, और टी बॉडी के नीचे आता है क्या हमारा? टी फुट। तो हमारा जो टेबल है उसके 3 चिल्ड्रन हो गए, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। तो चलो हम बनाते हैं डिजाइन। सबसे पहला टी हेड के अंदर मैंने आपको क्या बोला था? टी हेड के अंदर हम क्या करेंगे? एक रो लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? TH यानी हेडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे TH लिया कितना? 4। तो मैंने यहाँ पे TH ले लिए 4। मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पे कर दिया है लास्ट नेम, यहाँ पर मैंने कर दिया हैगा क्या? सेक्शन, और यहाँ पर कर दिया मैंने रोल नंबर। इसको
इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट आ गया है, आप देख सकते हो। इसको मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ, जिससे कि हमको मालूम रहेगा कि हम उसका डिजाइन कैसे कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये ऊपर रो आ गई है, मीन्स हमारे यहाँ पर रो बन गई। कैसी रो बन गई है? इस टाइप की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेक्शन रोल नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम डेटा फिल करने वाले वो हम कहाँ पर करेंगे? टी बॉडी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक टी आर लेंगे। ठीक है, एक टी आर ले लिया हमने, और टी आर के अंदर क्या करेंगे? हम डेटा को फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे? टी डी की हेल्प से। टी डी मीन्स टेबल डेटा। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना है? यहाँ पर मेरे पास में 4 फील्ड है, यानी 4 हेड है, 1 2 3 4। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? टी आर के अंदर 4 टी डी लेना पड़ेगी, जिसके अंदर मैं ऊपर में नाम दे दूंगा क्या? ऐश ऐश्वर्य पाठक सेक्शन ए। और यहाँ पर मैंने दे दिया है उसको रोल नंबर 512। वैसे ही मैं यहाँ पर 4 और क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम रख देता होगा जयेश जोशी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बी। ठीक है, इसका रोल नंबर मैंने दे दिया 112। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता होगा राहुल शर्मा। यहाँ पर उसका सेक्शन दे देता हूँ मैं बी, रोल नंबर 111। और यहाँ पर मैं कर लेता होगा शिवा जोशी। यहाँ पर मैं उसका सेक्शन कर देता हूँ सी, और उसका रोल नंबर 654। सेव करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में डेटा आ गया है इस टाइप से। तो ये हमारा टेबल बनाने का तरीका होता है। टी फुटर हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे डेटा आ गया है। अब हम इसको डिजाइनिंग करेंगे इस टाइप से, सी एस एस की हेल्प से। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टाइल टेक लिखेंगे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से हम एक नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं। हम हमारी अब इंटरनल सी एस एस नहीं लिखेंगे, हम हमारी अब एक्सटर्नल सी एस एस लिखेंगे। तो एक्सटर्नल सी एस एस लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर लिंक टेक का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर बनाऊँगा एक फ़ोल्डर इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम से। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस नाम से यहाँ पे हमारा फोल्डर आ गया है। मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये चल रही आएगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू, सेव करा। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे सी एस एस नहीं चल रही है। तो हमारा यहाँ पे लिंक टैग के अंदर स्टाइल शीट है। ठीक है, फिर एच रेफ है, उसके अंदर हमको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस को। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस को जैसे मैं लिंक करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो गया है। तो मीन्स हमारी यहाँ पर सी एस एस ऐड हो चुकी है। तो अब इसको हम डिजाइनिंग करने का काम करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास में सेम टू सेम हमको डिजाइन करना है, विथ हमको ये डेटा टेबल लिखा हुआ भी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हमारे HTML के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बना लेते हैं कि क्या, एक डिप बनाएंगे, क्या नाम से? डॉट टेबल टाइटल नाम से। ठीक है, हिट एंटर करूँगा मैं, और यहाँ पे हमारा टेबल का टाइटल क्या रहेगा वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो मैं H3 से यहाँ पे उसको डिफाइन कर देता हूँ क्या? डेटा डेटा टेबल। ठीक है, अपर केस में मैं इसको कर लूँगा, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा डेटा टेबल, हमारी टेबल को भी क्लास दे देते हैं, जिससे हमारे को क्या, जब सी एस एस हम लिखेंगे तो डायरेक्ट हम इसकी क्लास को टारगेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर टेबल फील। ओके, यहाँ पर हमने इसको हमारी क्लास दे दी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक अगर आईडी देना चाहो तो आप आईडी भी दे सकते हो, हमने क्लास दे दी है। सिंपली हमारा काम यहाँ पे अब खत्म हो गया। इसको सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहला हमको इसके फाउंड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा देता होगा।
तो यहाँ पर मेरे को तो गूगल फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे गूगल फ़ॉन्ट की हेल्प से मैंने इसको करा है, तो यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ हमारी गूगल फ़ॉन्ट की यूआरएल को। तो यहाँ पर मैं क्या करता होगा, जो एच रेफ है इसके अंदर वो यहाँ पर लिंक करूँगा। सो मैं इसको यहाँ पे लिंक कर देता होगा। तो आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पर ये जो यूआरएल है मैंने लिंक कर दिया है। ओके, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम ये भी चीज़ नहीं सीख रहे। इंपोर्ट करने के लिए किसी भी लिंक को @ इम्पोर्ट और फिर उसके बाद में यूआरएल, और यूआरएल के अंदर जो भी लिंक मैंने यहाँ पर डाली है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ध्यान रहे डबल कोट्स नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास में ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेव करूँगा तो हमारे पास में ये यहाँ पर लिंक हो गई। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर डबल कोड लगे, एक कोड हटा लो, सिंपली सेव। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारी बॉडी लिखना चालू करूँगा सिंपली। सो जल्दी से हम इसको अब डिजाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी लगाता हूँ और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, और उसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो गया है। यहाँ पर जो मेरी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैं कर दूँगा रोबोटो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फ़ॉन्ट फैमिली हो चुकी है ये वाली। उसके बाद में मैं यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो हैगा उसको कर देता हूँ 16 पिक्सल, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही हैगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट जो हैगा मेरा 400 कर देता हूँ। और मेरा जो टेक्स्ट रेंडरिंग है जी, टेक्स्ट डॉट रेंडरिंग, उसको मैं कर देता होगा ऑप्टिमाइज लिजिबिलिटी। ओके, यहाँ पर मैंने इसको करके सेव कर दिया। उसके बाद में अब मैं आता हूँ मेरे टेबल फील पर। मेरी टेबल फील कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब मेरे को टेबल फील पर डिजाइनिंग चालू करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेबल फील। क्या मैंने यहाँ पे सिंटेक्स सही लिखा है? नहीं, क्योंकि टेबल के अंदर एक क्लास है टेबल फील नाम की, उसको मेरे को टारगेट करना है, तो मैं डॉट लगाऊंगा। ओके, डॉट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड हैगा उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर वाइट। ठीक है, तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद में मैं उसकी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कर देता होगा 3 पिक्सल। तो आप देखो कि 3 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गई है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉर्डर को मैं कर दूँगा क्या, कोलैप्स। ओके, कोलैप्स में कर दूँगा उसको। तो ये कोलैप्स कर दी मैंने यहाँ पे उसकी बॉर्डर को। उसके बाद में मैं इसकी यहाँ पे हाइट दे दूँगा 1 1 to 5 पिक्सल, मीन्स 250 पिक्सल। यहाँ पे मैंने उसकी 250 पिक्सल मैंने यहाँ पर उसकी हाइट दे दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसकी विड्थ दे देता होगा 85%। तो यहाँ पर 85% हो गई है विड्थ। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर 350 पिक्सल भी दे सकता हूँ, थोड़ी कम हो रही है। 50 पिक्सल, 400 पिक्सल। ठीक है, 400 पिक्सल मैंने यहाँ पर उसकी विड्थ दे दी है। आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं उसकी बॉक्स शेडो दे देता होगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, और RGBA यहाँ पे करूँगा 0,0,0,0,01। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या करा। ठीक है, अभी हम देखें ना। तो यहाँ पर मैं उसको 5% कर दूँ, 5 पिक्सल कर दूँगा उसका जो भी ब्लर है, और मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगा उसको 10 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ गई है, मीन्स यहाँ पर उसकी शेडो आ गई है। अब आप बोल रहे हो कि ये तो इस कॉर्नर में खसका हुआ है, तो हाँ इसको बीच में कर लेते हैं ना अपन, टेंशन को ले रहे हो आप। यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ मैं क्या, ऑटो, सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे खसका लेते हैं अपन, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल नीचे खसका लिया हमने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बॉर्डर शेडो आ गई है। तो हमारी ऑलमोस्ट हमारा जो है इतना डिजाइन हो चुका है।
अब हमको इसको डिजाइन कर लेना है इसको, ठीक है, डेटा टेबल को। तो टेबल, टेबल टाइटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसके नीचे ही कर लेता हूँ, टेबल डॉट टाइटल, ठीक है। सबसे पहला मैं इसमें चेंजेस करके देखता हूँ कुछ हो रहा है क्या। मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा के देखता हूँ कि हमारा फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा है। तो शायद हमारी सी एस एच जो है, यानी हमने सही जगह लगाई है। हाँ, फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका फ़ॉन्ट साइज ये कर दिया है। उसके बाद में इसका जो कलर है हम वाइट करेंगे, ठीक है। वाइट हो नहीं रहा है, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखता हूँ मैं। फ़ॉन्ट वेट हम इसका कर देंगे क्या, 400। और उसके बाद में हम इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हैगा, हम कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट हाइपन ट्रांसफॉर्म, इसको हम कर देंगे अपर केस। तो यहाँ पर अपर केस में चले गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम ख़त्म हुआ। तो हमारा यहाँ पर इतना काम भी ख़त्म हो गया है। अब हम एक काम करते, हमारा जो ये बॉक्स है, ठीक है, अब इसको हम चालू करते हैं डिजाइनिंग करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला टी एच को टारगेट कर लेते हैं। टी एच मीन्स इसके ऊपर का हेडिंग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टी एच मतलब ये हेडिंग्स चल रही ना, इसको। तो टी एच को टारगेट करने के लिए हमने टी एच ले लिया है। टी एच को हम कलर दे देते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे कलर निकाल के रखा है टी एच का। टी एच कलर, ये वाला कलर दे देते हैं हम इसको। सेव करता हूँ, कलर नहीं आया शायद, मे बी, देख लेंगे जो भी होगा। उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज हम इसको दे देंगे 1.2 EM, ठीक है। उसके बाद में आ गया है कलर, वैसे वहाँ पर अपन को दिख नहीं रहा है, आ चुका है कलर, ठीक है। उसके बाद में हम विड्थ से दे देंगे इसको, नहीं, फ़ॉन्ट विड्थ दे देंगे हम इसको 100, ठीक है। सेव करता हूँ, ये हो गया, देखो आपका फ़ॉन्ट विड्थ 100। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करता होगा, हमने इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट विड्थ भी दे दिया हैगा। अब मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली विड्थ में इसको दे देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल, ओके, ठीक है। 300 पिक्सल यहाँ पे चल गई। और यहाँ पर इसकी हाइट में रख देता होगा कितनी, 16 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नीचे हो गया है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी हाइट भी डिफाइन कर दी है। टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर मैं दे देता होगा इसकी क्या, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और इसका जो कलर हैगा, मैं यहाँ से इसका कलर उठा लेता होगा, ये वाला, ठीक है। शेडो कलर, नहीं, शेडो कलर हम एक काम करते हैं, शेडो कलर जो हमारा नॉर्मल चल रहा है RGBA, वही वाला चल रहा है, RGBA। सेव। अब आप बोलोगे यहाँ पे कुछ हुआ तो है नहीं, तो हाँ, कर रहा हूँ मैं उसको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दे देंगे 1 पिक्सल, और इसको भी दे देंगे हम क्या, 1 पिक्सल। तो हल्का सा इसमें आया होगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा वो। तो यहाँ पर हमारा ये काम भी ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बीच में हमको लाइन चाहिए रहेगी, यहाँ पे लाइन भी तो चाहिए रहेगी हमको। तो लाइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं दिया है, तो बैकग्राउंड कलर पहले दे देते हैं हम यहाँ पे। बैकग्राउंड यहाँ पर हम दे देते हैं कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब आप बोलोगे हमारे टेक्स्ट तो दिख नहीं रहे, तो हाँ, टेक्स्ट मैं भी दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर हमको जो टेक्स्ट है, इसका कलर हमको ये करना पड़ेगा क्या, हाँ, हमारा वो कलर जो है ना, थोड़ा सा बिगड़ गया था, ठीक है। हमारा टेक्स्ट कलर ये आ गया है यहाँ पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ऐसी लाइंस भी चाहिए रहेगी इसके बीच में। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, बॉर्डर बॉटम, 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद में RGBA,
तो हम 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं RGBA में। मेरे पास में पे प्रॉपर्टी लिखी है ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर दे रहा हूँगा। तो आप देखोगे जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर लाइन नहीं आई। क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, लाइन क्यों नहीं आई? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट 3 पिक्सल की देखे देखते आ गई। देखो यहाँ पर ये लाइन आ गई मेरे पास में यहाँ पर ये, ठीक है। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे को लाइन है ये थोड़ी सही नहीं दिख रही, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर ये वाला कर लेता हूँ, सेव। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा कलर इसका मैंने ये कर लिया। 1 पिक्सल भी अगर देता तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, 2 पिक्सल में थोड़ी सी दिख रही है और 3 पिक्सल में अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने लाइन दे दी है। उसके बाद में अब इन सबके बीच में भी एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी का यूज़, बॉर्डर हाइपन राइट, ठीक है। अब मैं राइट साइड में इसको लगाना चाहूँगा जो भी रहेगी लाइंस, 1 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी एंड पेस्ट, कलर्स मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनके बीच में लाइंस आ गई है। तो हमारा यहाँ पर ये काम हुआ ख़त्म। तो इतना हमारा डिजाइन हो चुका है ये। अब हम आ जाते हैं हमारी काय पे, TD पे। TD मीन्स हमारी डेटा, टेबल डेटा पे, यानी इस पे जो यहाँ पे नाम लिखे ना ये, इन पर आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहला बैकग्राउंड कलर, जल्दी से आप बैकग्राउंड कलर दे दिया करो। उससे क्या होता है कि हमको मालूम रहता है कि हम आगे करने क्या वाले हैं, ठीक है। और सेव, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर ले तो थोड़ा मैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गए। उसके बाद में फाउंट साइज जो रहेगा हमारा वो कर लेते हैं 1.1 EM। तो 1.1 EM हमने कर लिया है, आप कम भी कर सकते हो, मैंने 1.1 EM कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम टेक्स्ट शेडो दे देते हैं यहाँ पर 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, यानी जल्दी जल्दी 0 पिक्सल लगा दिया करो, फिर हम उसको सेट कर लिया करेंगे, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और यहाँ पर जो इसका कलर रहेगा, हम इसका कलर दे देते हैं, मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है ये वाला, ठीक है। तो टेक्स्ट शेडो का कलर शायद यही है, मे बी, मेरे को ध्यान नहीं है। नहीं, ये नहीं है, RGBA, ये वाला, ठीक है। अब आप बोलोगे टेक्स्ट शेडो तो यहाँ पर आई नहीं है, तो हाँ अभी इसको हम दे रहे हैं कि टेक्स्ट शेडो को कलर। तो हम यहाँ पे कलर का दे देते हैं टेक्स्ट शेडो को 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, ठीक है। और सेव करता हूँ तो हल्की सी इसमें शेडो आ गई होगी, आप देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दूँ तो आप देखोगे यहाँ पर नहीं आ रही, इसमें ब्लर नहीं हो रहा, 1 पिक्सल। और इसको मैं करता हूँ 20 पिक्सल, तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको शेडो। तो मैं इसको यहाँ पे शेडो दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको देता होगा 1 माइनस, तो आप देखोगे हल्का सा ऊपर चले जाएगा ये, -1 इधर खसक जाएगा हल्का सा, देखो आप देख रहे हो हल्की हल्की आ गई है शेडो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये काम इतना ख़त्म हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको दे देंगे बॉर्डर, पूरे लिखना पड़ता है क्या, बॉर्डर राइट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बॉर्डर राइट देंगे क्या, 1 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद में इसका जो कलर रहेगा, यहाँ पर मैंने निकाला था अभी हाल जस्ट, ये वाला कॉपी। और यहाँ पे कर दूंगा मैं उसको पेस्ट। और जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखना यहाँ पे लाइंस आ जाएगी शायद, देखो यहाँ पे लाइंस आ गई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये बॉर्डर कलर भी आ चुका है। तो इतना काम हुआ हमारा ख़त्म ये वाला। बॉर्डर बॉटम भी तो देना पड़ेगी शायद मेरे को यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम में दे देता हूँ यहाँ पर यही वाला कलर। यहाँ पर बॉर्डर बॉटम नहीं काम कर रही है प्रॉपर्टी, तो बॉर्डर बॉटम का में देना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना, 1 पिक्सल सॉलिड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम आ गई, बट ये वाली काम नहीं करेगी, हमको ये वाला ही कलर लगेगा, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे टेबल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आ चुका है पूरा ये। अब हमारा ये काम हुआ ख़त्म।
अब हम टारगेट करते हैं टीआर को, तो एक काम क्यों नहीं करते हम टीआर के अंदर ही क्यों नहीं देते बॉर्डर बॉटम, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे टीआर को टारगेट करते हैं, टीआर मतलब टेबल रो, जो ये चल रही है ना टेबल रो। अब इसको टारगेट करते हैं हम इसको यहाँ पर, तो टीआर मतलब टेबल रो, इसको टारगेट करेंगे क्या, बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और जो इसका हम कलर देना चाहेंगे जो मैंने यहाँ पे दिया था वही वाला। ठीक है, सेव करता हूँ, आ गई। ठीक है, टॉप से भी दे देते हम, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बॉर्डर हाइपन टॉप। ठीक है, टॉप से हम दे देते इसको क्या, 1 पिक्सल सॉलिड, तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है शायद टीआर का, अच्छा वही वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वही दे देंगे, तो टॉप से भी हमने दे दिया, तो सब तरफ से ये यहाँ पर बॉर्डर टॉप भी वही हो गया है। तो हमारा यहाँ पर ये काम खत्म। हम इसका यहाँ पे कलर जो है वो कर देते हैं, ये क्या यहाँ पे निकाला है क्या, शायद मैंने मे भी नहीं निकाला है, तो चलो मैं ठीक है यहाँ पे इसका जो कलर सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से, 2 3 और क्या था इसके आगे, B85। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है शायद इसका कलर थोड़ा इस टाइप से हो गया है। इसका थोड़ा कलर आपको चाहो तो थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर ऐसा कर दिया कुछ। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो हम यहाँ पर कर देते हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और इसमें जो हम कलर अभी रखना चाहेंगे RGBA, और यहाँ पर शायद मैंने कलर निकाला है ये रहा, यहाँ पर हम इसमें कलर ये वाला रख देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे कलर तो आया नहीं, तो ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पिक्सल ऐसा, 1 पिक्सल ऐसा, तो यहाँ पर ये हल्का सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, टीआर के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारा काम यहाँ पर भी ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हमको इसके होवर, अब इस पर हमको होवर लगाना है कि अगर हम इस पर यूँ यूँ करें, यानी हम इस पर ऐसा माउस लेके जाए होवर करें तो यहाँ पर कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारी जो टी आर है यानी हमारी जो रो है उसके ऊपर जैसे ही हम होवर करेंगे तो हमारी टी डी जो है उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता होगा क्या, पे निकाला है मैंने शायद ये रहा होवर पे, तो यहाँ पर होवर पे मेरा बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए, तो देखो आप। ठीक है, बट ये अंदर के जो टेक्स्ट है ये भी तो चेंज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर इसका कर देता होगा क्या, वाइट। तो आप देखोगे थोड़ा सा ये अलग करते हैं अपन, सेव, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे होवर पे ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम खत्म, तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी टेबल डन हो चुकी है। अब हमारे पास में बच रहा है क्या, ऊपर का ये डेटा टेबल, ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा डिजाइन हो गया है डेटा टेबल। तो आप देख सकते हो इस टाइप से हमने यहाँ पर पूरे टेबल को डिज़ाइन कर लिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा। तो यही होती है हमारी टेबल की डिजाइनिंग सीएसएस के अंदर। और आने वाले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसमें सर्च बार और फिल्टर्स, यहाँ पे नंबर्स वगैरह सब लगाएंगे। बट वो जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो के अंदर आएगा। तो मैं जो अभी मन स्टैक का जो पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं जब पढ़ा होगा तो हम टेबल को भी ले लेंगे। आप कमेंट करके मेरे को याद दिला देना, अगर होता नहीं तो मैं तो ले ही लूँगा। तो इस टाइप से हम ये टेबल को बनाते। आप इसकी विड्थ भी ज़्यादा भी दे सकते हो, अगर यहाँ पे आपको विड्थ कम लग रही हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ दे दी 85%। सेव करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ये इस टाइप से ऐसी हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा रखना है वैसा रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर फॉलो 7 मिनट कोड।